नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब फोन टैपिंग का मुद्दा गरमा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के घर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने एक नया आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का आरोप है कि शाम को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने भी इस आरोप पर पलटवार कर कहा कि उनकी सरकार में यह कुकृत्य किया जाता होगा, इसलिए अब आरोप लगा रहे हैं। तो यूपी चुनाव में फोन टैपिंग की एंट्री पर ही आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फोन टैपिंग का मुद्दा दरअसल ये नया नहीं है, इसके पहले भी इस पे कई सियासत और राजनीति हमें देखने को मिली, पर यूपी चुनाव में फोन टैपिंग के मुद्दे की एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, ये बेकार का मुद्दा है जी। हिंदुस्तान की राजनीति का एक बेसिक फिलॉसफी आप समझ लें। वो कोई मुद्दा जिसमें जनता को उसके नुएंसेस को समझाना पड़ जाए, वो चुनावी मुद्दा नहीं बनता। यहां मुद्दा बनता है भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का घोटाला, 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला, 1,75,000-76,000 करोड़ का कोयला घोटाला। लोग समझो इतना पैसा खा गए, तो ये इंपैक्ट कर जाता है। फोन टैपिंग, पेगासस, पत्रकारों को समझ में नहीं आता भाई क्या है नहीं है, आम जनता को क्या लेना देना। भाई ऐसी क्या बात है कि अचानक से आपको फोन टैपिंग जो एक मुद्दा नजर आया, कल तक तो नजर नहीं आ रहा था। इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इनके करीबी के घर 60 घंटे तक छापेमारी चलती रही, कई सारे दस्तावेज निकाले गए, तो फोन टैपिंग हो रहा है। भाई फोन टैपिंग क्यों होगा? फोन टैपिंग, वैसे मैं आप 2-3 बातें समझ लीजिए। फोन टैपिंग हिंदुस्तान में कोई इलीगल काम नहीं है, ये बात एकदम समझने की है। हिंदुस्तान में फोन टैपिंग सरकार करा सकती है, इसका प्रावधान है। अगर आपके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं, आप हवाला ऑपरेटर हैं, आप देश की इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, आपकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं, आप किसी इन्वेस्टिगेशन के तहत हैं, तो होम मिनिस्ट्री के आदेश के तहत, उसका पूरा फॉर्मेट है, उसके तहत फोन टैपिंग कराई जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है जी। और ये अनएथिकल भी है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट के फोन को टैप कराएं। तो भाई फोन टैपिंग पे तो बहुत बड़ा मसला बना। पेगासस क्या है जी? राहुल गांधी भी बोल रहे हैं भाई हमारा फ़ोन टैप कर रहा है। भाई उनको फ़ोन को टैप करने की क्या ज़रूरत है? किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप कमाल करते रहते हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक जो अगर कोई है इस देश के अंदर में, तो वो राहुल गांधी है, तो उनको मुबारकबाद। सारे लोग, आम आदमी पार्टी के 2-3 लोगों, मेरे भी फ़ोन में घुसा हुआ है पेगासस। बहुत सारे दलाल पत्रकार दिल्ली में, वो भाई मेरे फ़ोन में भी है पेगासस। और प्रियंका वाड्रा भी कल वो बाइट देते देते शर्मा गई और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले भाई कि फ़ोन टैपिंग के मामले में पूछा कि भाई अखिलेश बोल रहे हैं, बोले फ़ोन टैपिंग तो बड़ा पुराना मामला है, हमारे फ़ोन में भी है। सब लोग मेरे फ़ोन की टैपिंग हो रही है ये बता करके उसको स्टेटस सिंबल आजकल समझ रहे हैं विपक्ष में जी। लेकिन ये जो अखिलेश यादव बात उठा रहे हैं उसके नुएंसेस को समझिए। छापा पड़ता है जी। इनके नज़दीकियों के पास, तो क्यों छापा पड़ रहा है इनकम टैक्स का जी। तो जरूर किसी एजेंसी के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी एजेंसी के पास कोई शिकायत आई होगी। किसी घर में तो छापामारी होती नहीं है ऐसे, बाकायदा दस्तावेज कुछ क्योंकि कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा भाई क्यों चले गए छापामारी करने के लिए। जिस अधिकारी ने उसे अलाउ किया होगा, जिसके
आदेश पे छापामारी हुई है, उसको भी आगे जवाब देना पड़ेगा। और आप एक खासम खास एक एमपी के घर में आप छापेमारी कर रहे हो, इसके लिए तो बहुत प्रूफ चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए। और इलेक्शन के समय ये हर जगह होता है, क्यों होता है? एक कारण है जी। हिंदुस्तान में चुनाव के दौरान हर पार्टी काले धन का इस्तेमाल करती है। बिना कैश के कोई पार्टी इलेक्शन लड़ने की अगर सोच ले तो उसका सारे कैंडिडेट जमानत जब्त हो जाएंगे, चाहे वो कोई पार्टी का हो। बिना खर्च किए, बिना पैसा पानी की तरह बहाए हुए हिंदुस्तान में राजनीति नहीं हो सकती जी। ये इन लोगों की ही देन है, ये इन लोगों की ही देन है। कार्यकर्ता कहां है? आपको तो प्रशांत किशोर चाहिए कोई, उसको पैसा भर भर के दे दो, वही आपका कैंपेन डिजाइन करेगा, वही पोस्टर बनाएगा, वही पोस्टर भी साटेगा, वही सारा काम करेगा। कार्यकर्ता तो बंधुआ मजदूर है तुम्हारा। और चूंकि आपने इस सारे प्रोसेस से उसको अलग कर दिया, यू आर नॉट डिपेंडेंट, आपकी तो परिवार की पार्टी है, आपको लोगों की जरूरत ही नहीं चाहिए। आपको उस इलेक्शन के समय पैसे लेकर के काम करने वाले लोग चाहिए जो दिहाड़ी लें और जाएं। भाई क्या वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग? कुछ नहीं लड़ रहे। मौलानाओं को लिफाफा भेज दिया जाएगा, जाति के अलग अलग जो ठेकेदार हैं वोटर्स के, उसको भी पैसे दे दिए जाएंगे, वो सब मैनेज हो जाएगा। रैली करना है, भीड़ लगाना है, करना है तो 5,000 10,000 आदमी अपने साथ लेकर के हमेशा चलिए। कैसे केजरीवाल चला गया था बनारस, तो राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से वो आम आदमी पार्टी अन्ना के समर्थकों को इकट्ठा करके रैली कर दिया, बनारस के अंदर में हवा बना दिया कि भाई जीत रहा है। ये काम करना है और करना क्या है? तो ये जो पैसे का जो खेल है, इस पैसे के खेल में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है और हेवी अमाउंट वो मूव करता है जहां भी चुनाव होते हैं। तो आज के लोग होशियार हो गए हैं, खुद कैश कैरी नहीं करते, तो उनके लिए कौन करता है? तो हवाला ऑपरेटर्स करते हैं। अब ये समझ लीजिए गंदगी कहां तक है। हिंदुस्तान की राजनीति गर्त में इसलिए नहीं जा रही भाई हम समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो लोहिया जयप्रकाश और पता नहीं किसके किसके बारे में ये लोग बातचीत करेंगे, लेकिन परिवार की पार्टी रहेंगे। तो छापा पड़ा, बस इंफॉर्मेशन मिला होगा कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, बस मेरा हंच है ये। तो वो छापा पड़ा तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा लग रहा है कि एकदम सही टारगेट पे जो है इन लोगों ने छापामारी कैसे कर दिया, जरूर फोन सुन रही होगी सरकार। तो ये खुद ब खुद वो बयान कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को सड़कों पे होना चाहिए था। अगर चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं होता। योगी जी ने यही कहा है क्योंकि उन्होंने कहा भाई फोन टैपिंग हो रही है जी। तो योगी जी ने तीर मारा वहां से कि चोर के दाढ़ी में तिनका हमें सब मालूम है बच्चों, और इसलिए पार्टी के लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो मुद्दा को दब गया और फोन टैपिंग आपने शुरू कर दिया। भाई आप अगर सही हैं और ये बदले की कार्रवाई हो रही है, पूरे समाजवादी पार्टी को सड़क पे आ जाना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। योगी जी सही कह रहे हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, कोई मुख्यमंत्री उनके पास सारी जानकारी होगी। और एक दिन में आप इतने ठंडे पड़ गए कि उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं। कल तक तो बड़ा बवाल मच रहा था और आपकी पूरी राजनीति जो है उस ट्विटर पे आपने फिर एक फोटो शेयर कर दिया कि सीबीआई जो है वो ईडी जो है इलेक्शन कमीशन जो है और ये जो तमाम वही पुराना
जो पिछली बार हारने के बाद जो आरोप आप लगा रहे थे कि जो ईवीएम मशीन खराब है, हार इन्होंने माना नहीं। पिछली बार इन्होंने कहा ईवीएम मशीन की वजह से बीजेपी जीत गई। तो ये राजनीति में ये इमेच्योरिटी है। अगर आप सही हैं कि बदले की कार्रवाई के तहत ये हो रहा है, लखनऊ में बैठ जाइए धरने पे, चैलेंज कीजिए सरकार से, तब तो बात हुई, तब लोग बोलेंगे भाई लीडर बढ़िया है, ये ईमानदार आदमी को तंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आप ये नहीं करते, मुद्दे को उठा करके बस बयानबाजी कर दिया और छोड़ दिया, तो लोग भी समझ रहे जरूर पकड़ा हुआ कुछ मसला जो है, जो इन लोग का जो है। जी बिल्कुल। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि शाम को फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग खुद योगी आदित्यनाथ सुनते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो अखिलेश आरोप लगा रहे हैं उसके पहले कहाँ थे? जब आयकर विभाग का छापा पड़ने लगा अखिलेश के करीबियों पर, तब वो ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सरकार को सब कुछ मालूम हो गया। भाई ये मेन खेल जो है, ये खेला कैश का है। मैं आपको बता दूं, ये हकीकत है हिंदुस्तान की राजनीति का कि जब इलेक्शन होता है तो वो कैश मूव करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इस चीज के लिए डिप्यूट किया जाता है। आप सुनते होंगे खबर में कि यहां इलेक्शन हो रहा है, एक गाड़ी में जो है कैश भरा हुआ मिला, और कैश वो भी कैसे कि इलेक्शन कमीशन के लोग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आपको पकड़ लेंगे, उनके पास जानकारी होती है। हवाला ऑपरेटर्स के बारे में इनकम टैक्स वालों से बेहतर कौन जानता है? वो सब मालूम होता है कि इतना पैसा वहां से कैश वहां निकला, ऐसे जा रहा है, उस जगह मालूम चलता है कि उस जीप को आपने पकड़ लिया। तो ये लोग इतने शातिर हैं कि जीप को स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंजन के अंदर साइड में तो जहां पे सीट आप बैठते हैं उसके नीचे तो उधर उधर वो चैम्बर्स बना कर रखते हैं कि जिसमें कैश ये लोग लेकर के जाते हैं। और ये कैश का जो मूवमेंट है उसी को चेक करने के लिए ये छापेमारी। बात सिंपल भाई, राजनीति है, राजनीति का खेल ही होता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लागू करके आपको चुनाव जीतना होता है। कोई किसी को छोड़ता नहीं है। कोई पहली बार ऐसी घटना घट रही है क्या? नहीं। तो फिर इन सब चीजों को आपको अब आप अचानक से आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपके अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, आप तिलमिला उठते हो। आपको मुद्दा उठाना चाहिए कुछ और, तो आप मुद्दा उठा दिए आपने फोन टैपिंग। तो ये सारी चीजें हैं, ये चुनाव हिंदुस्तान के चुनाव का हिस्सा है। हर चुनाव में इस तरह से होता है। जी बिल्कुल। अखिलेश के इस आरोप का समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया, तो क्या उनकी दाढ़ी में भी तिनका है? एक कहावत है ना, चोर चोर मुसेरे भाई है। सब पार्टी इस खेल में, हर पार्टी जो है वो हमाम में नंगा, वो जो एक कहावत है तो वो है। और कांग्रेस पार्टी तो उसके बारे में बात ही ना करे। कांग्रेस पार्टी की जो यूपीए सरकार रही 10 साल, उसका तो पूरा का पूरा इतिहास ही रहा है कि वो पूरा का पूरा खेल जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित था। बस जितना घोटाले कांग्रेस ने किए इस देश के अंदर में, उसका 2% भी बाकी पार्टियों ने घोटाला नहीं किया। और जो बाकी बड़े बड़े घोटालेबाज हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थक रहे हैं। अभी देखिए, चारा घोटाले में घुसे हुए अंदर लालू जी चारा घोटाले की वजह से फंस गए। अरे भाई फंस गए, और समर्थन किसको मिलता है? कांग्रेस पार्टी को। लालू यादव सबसे बड़े समर्थक है सोनिया गांधी के। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी है, परंपरा है, ट्रेडिशन। सबसे बड़े लीडर वहां चिदम्बरम साहब हैं, अपने बालकोनी में ही करोड़ों रुपए का गोभी उपजा देते हैं कागज पे, है ना। तो ये तो बड़े बड़े खिलाड़ी सब हैं। तो खैर, ये राजनीति है, जिसको जहां जो मौका लगता है, जिसके पास जो शक्ति होती है, जिस हिसाब से उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, अगर आप सच्चे हैं तो फिर सामने में आकर के लड़ना चाहिए। और दाल में कुछ काला है
या चोर के दाढ़ी में तिनका है तो आप बैकफुट पर चले जाएंगे। तो यही इसकी पूरी कहानी है। धन्यवाद। तो वैसे देश की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब फोन टैपिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले भी कई बार फोन टैपिंग के मामले पर सियासत हो चुकी है और एक बार फिर से यूपी चुनाव से पहले फोन टैपिंग का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टी समर्थन दे रही है और योगी आदित्यनाथ भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि यह कांग्रेस के समय का मामला है, ना कि बीजेपी के समय का। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।